नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और दोस्तों, मैं हमेशा से ये बात चाहती हूँ कि ट्रैफिक रूल्स हमारे देश के अंदर भाई बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए। स्ट्रिक्ट नहीं, एक लेवल से ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाए, क्योंकि इस देश के अंदर हम एक बात बताएं, जो पूरी दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पल बना घूम रहा है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल डेथें हुए चली जा रही हैं। लोग अभी देखिए लैम्बोर्गिनी से भाई साहब निकले, चढ़ाते चले गए दूसरों की गाड़ियों पे, कहीं कोई पॉश लेता है अपनी, उससे उड़ा देता है। तो मतलब इस तरीके से गाड़ियों से मारपीट जो निकल रहे हैं, उसके बाद अपने पैसे का उपयोग करके सब छूट के निकल जाते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, तो शुरू में तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, पर बाद में धीमे धीमे वक्त के साथ साथ लोगों को भी समझ में आएगा कि देश विदेश में जो आप दुबई जैसी सड़कों की तारीफ करते हो, तो वो करते क्यों हो। और अभी सैटेलाइट सब कुछ फोटो खींचेगी, तब तो और दिक्कत है। जिस हिसाब से हम देखते हैं कि जो है टोल प्लाजा पे टोल मांगने पे लोग आके डंडों से मारने लग जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो हो रही है ना देश के अंदर, वो इसीलिए क्योंकि हमारे ट्रैफिक रूल बहुत कमजोर हैं। 150 कोने में जाके ट्रैफिक वाले को दे दो, मामला डन हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जो बात करी जा रही है मोटर व्हीकल रूल 2026 की, वो कुछ हद तक यहाँ पे अब फाइन बेस से हटा के बिहेवियर बेस पे चीजें ला रहे हैं, उससे सिंक्रोनाइज करी जा रही है फाइन के साथ में। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि 5 चालान के बाद लाइसेंस कैंसिल करने का क्या प्रावधान है नए रूल्स में। आइए समझते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे यहाँ का जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है वो बहुत पुराने हैं, 1989 के, और ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के साथ साथ ही ऑपरेट करते हैं। तो रिसेंटली इसको अमेंड करने की जो बात करी गई है, नए सेफ्टी रोड सेफ्टी कंप्लायंस, नए रोड सेफ्टी रूल से कंप्लायंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ बदलाव लाए जा रहे हैं 2026 के अंदर इन रूल्स में। जैसे कि सबसे पहला टोल पेमेंट कंप्लायंस लिंक टू व्हीकल सर्विसेज। अब आप समझिएगा, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें रखा गया कि अगर आपका 1 रुपया भी टोल का बाकी है, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप चाहें अपने व्हीकल को बेचना, तो आपको नहीं बेच सकते, आपको एनओसी ही नहीं दी जाएगी। और एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखिए, सेंट्रल मोटर व्हीकल सेकंड अमेंडमेंट रूल जो 2026 के आए हैं, इसके अंदर कोई भी अनपेड टोल है, 1 रुपए का भी टोल है, और वो आपके व्हीकल के नाम पे फटा हुआ है, आपके फास्ट टैग ड्यूज है। आपको बता दो दोस्तों, जो फास्ट टैग का आगे जो है लगा रहता है ना स्टिकर, बहुत सारी बार क्या होता है कि इसमें आप निकलो, आप देखो वहां पे वो स्कैन करेंगे, ब्लैक लिस्टेड होगा, पैसा नहीं होगा, दुनिया भर का तमाशा होता रहता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको हर तरह से पैसा क्लियर कर देना है, नहीं तो आपको एनओसी नहीं दी जाएगी। और एनओसी एक बहुत जरूरी चीज होती है अगर आपको अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करनी है व्हीकल की। अगर आप व्हीकल बेचते हो तो आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, और उसके लिए एनओसी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो आपको प्रदान नहीं करी पाई जाएगी। दूसरी बात, एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है, आपके व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है ना, आप बिना उसे कैसे बेच सकते हो, ये भी प्रदान नहीं किया जाएगा। और एक नेशन परमिट, देखिए आपको मालूम होगा कि कमर्शियल व्हीकल जो ट्रकें वके निकल के जाती हैं, उनमें देखा होगा नेशन वाइड परमिट लिखा होता है कि वो देश भर में कहीं पे भी टहल सकती हैं, ठीक है। तो ये परमिट भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ड्यूज इन्हीं लोगों के ही बकाया होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप किसी प्रकार से ना बेच सकते हो, ना ट्रांसफर कर सकते हो, ना रिन्यू कर सकते हो इंपॉर्टेंट व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स को, जब तक के लिए पैसा टोल का पूरी तरह से पे नहीं कर दोगे। बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, ये पार्ट है उस सरकारी एफर्ट का जिससे भाई फी कंप्लायंस जो है प्रॉपर मजबूत हो, साथ ही साथ टोल इवेजन। आप जानिए, टोल को लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं इससे बच ले नेशनल हाईवेज पे। अभी देखिए, वो जो अभी मैंने आपको वीडियो डाल के बताई थी, शायद हरियाणा की ही थी, जहां पे टोल प्लाजा के बंदे को ही मारना पीटना शुरू कर दिया। लोग देना ही नहीं चाहते टोल। अच्छा, एक गुस्सा उनका ये भी होता है कि सड़कें अच्छी नहीं है। भाई, सड़कों पे भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लाइए जो मजबूत चीजें बनाए। जो बात सही है, अभी हाल फिलहाल मैं ही गई थी उत्तराखंड, रास्ते में इतनी सारी सड़कें, मैंने कुछ हाईवेज की तो बहुत प्रेस करा, बाकी 400-500 रुपए टोल देने के बाद हम टूटे रास्ते पे जा रहे हैं, जहाँ गड्ढा गुड्ढी, एक लाइन कहीं से कुछ भी निकला चला आ रहा है, तो ये गुस्से का कारण बनता है। पर इस प्रकार से टोल इवेट करना, उसके बाद जब हमारे नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि ऊपर से फोटो खिंच जाएगी और कुछ रुकने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे कितनों की फोटो खिंचती रह जाएगी, किसी के पास पैसा नहीं होगा, आप पैसा इकट्ठा करने कहां दौड़ोगे। तो ये रूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दूसरा, लाइसेंस के सस्पेंशन रूल को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात है साथियों। अगर ड्राइवर ने मान लीजिए 5 बार या 5 से अधिक बार ट्रैफिक वायलेशन करा 1 साल के भीतर, मैं तो कहती हूँ 1 साल ही क्यों करा, 6 महीने कर देते। भाई, आजकल आपने देखा होगा कि लोग जो है वो दारू पी के चलाए
उड़ाए पड़े हैं, आम जनता को कोई कुछ समझता नहीं है। अभी एक वीडियो आ रही थी, वहां पे तो एक छोटी सी बच्ची गली के अंदर आ रही थी, 10 साल की बच्ची स्कूल से लौट रही थी और उसको एक स्कॉर्पियो वाला स्पीडिंग कर रहा है गली के अंदर और मार के चला जाता है। तो आप समझिए बिल्कुल हल्ले की तल्ला चल रहा है देश भर के अंदर। तो यहाँ पे अगर 5 बार या उससे ज्यादा आप चालान ट्रैफिक का वायलेशन करते हो तो आप समझ लो कि यहाँ पे सीधा जो है आरटीओ के पास केस जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक आपका लाइसेंस नहीं कैंसिल होगा, आपको एक बार कहने का, बात अपनी रखने का जो है वो टाइम मिलेगा। तो ऑफिशियल्स जो होंगे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के दैट इज आरटीओ या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस के दैट इज डीटीओ जिन्हें कहते हैं, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर स्टडी करने के बाद सस्पेंड कर सकते हैं। अभी तक केसेस बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में, ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे केसेस में काम होता था, लेकिन इस बार छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। आप फोन चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हर तरीके से ये ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि आजकल आप देखो ना, आप गाड़ी चलाओ और अगर आप गाड़ी चलाते हैं बोर होते हैं, लोग फोन निकाल लेते हैं, रील देखने लगते हैं, इतना डोपामिन का हालत खराब हो गई है। तो बात आपने भी फील करी होगी। तो ये जो किया जा रहा है, इसमें ऑफेंसेस जो भी ई चालान के माध्यम से डिटेक्ट होंगे कि आपने 5 बार ई चालान, आते तो कैमरे से फोटो खींचते रहते हैं, वो भी कुछ हुआ, या फिजिकल चालान की अगर हम बात करें तो फिजिकल चालान सिर्फ बेसिस ऑफ एक्शन ही रह जाएंगे। आप समझिए ई चालान कैमरे से भी अगर आपकी फोटो खींची है तो भी वो 5 बार इसमें काउंट जरूर होगा। दोस्तों ये जो रूल है उसका उद्देश्य है कि जो हैबिचुअल वायलेटर्स है, अब देखो आज के टाइम क्या है, लोगों को देखो किसी किसी का है कि भाई गलती से हो गया, कि हेलमेट नहीं लगाया, गलती से हो गया, या भूल गए, कभी कुछ फोन लगा है, गलती से चालान कट गया, वो रेगुलर नहीं करते हैं, उनकी बात यहाँ पे नहीं है। तभी यहाँ पे समय दिया जा रहा है कि भाई आरटीओ के पास जाके आप अपना पक्ष रख सकते हो। लेकिन कुछ प्रकार के ऐसे लोग हमने देखे हैं जिनका आदत है कोई बात नहीं, कट गया, अरे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं वाला हिसाब किताब है। यही बिहेवियर को चेंज करने का इस रूल का मुद्दा है। अब मैं तो चाहती हूँ कि स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रिक्टली लागू हो जाए, क्योंकि भाई साहब लोगों के जो हालात हैं उससे बहुत ही लीनियंट हो जाता है देश के अंदर ये सारी चीजें पैसा खिला के। बट मैं तो चाहती हूँ कि स्ट्रिक्ट हो। बहरहाल ब्रॉड रोड सेफ्टी इन्फोर्समेंट, दोस्तों हालांकि जो सारे ही जो स्पेसिफिक है 2026 से गैजेट अमेंडमेंट में जनरल ट्रैफिक और व्हीकल्स रूल्स में, वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं है, लेकिन तब भी मैंडेटरी हेलमेट, सीट बेल्ट ये जरूरी बात है। हेलमेट लगाना तो आपको जरूरी है, वही बाल खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे क्या मतलब है भाई। सीट बेल्ट और हेलमेट तो जरूर लगाना चाहिए। मेरे अजीब लग रहा है, अरे मर जाओगे तो अजीब क्या लगते रहेगा, ऊपर जाके झंझना हिलाते रहोगे। काफी हैवी पेनाल्टी है मोबाइल फोन को, मैंने ऐसे बताया भाई आजकल तो ऐसा हालात है, लिटरली कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता था भाई। अब तो आजकल तो मैं ऐसे निकलती नहीं हूँ काम के चक्कर में स्कूटी एक्टिवा से, लेकिन हाँ निकलते वक्त फील होता था कि लाओ यार फोन चला ले, लाओ यार, मतलब अजीब सा होता है। तो भाई ये चीजें नहीं करनी है, इंसान की बोर होने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है ड्रंक एंड ड्राइविंग का, ज्यादातर केसेस जो बेचारे उड़ा दिए जाते हैं, दारू पिए तो लगता है बिल्कुल हेवन हो गया भाई, झूम 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 झूम। तो ये ड्रंक एंड ड्राइव और रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से जो मौतें होती है, मैं अभी हाईवे पे बता रही हूँ, अभी की बात है परसों की भाई, लिटरली मैं सीधा जा रही हूँ उधर से, मतलब मेन हाईवे पे अचानक से निकला रहा है रात में बंदा। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात हो गई ना किसी के लिए। दुबई वगैरह में आप जाओ तो कितने कितने किलोमीटर्स तक आपको जो है वो कट नहीं मिलेगा, और जहां हो प्रॉपर चौड़ा सब दिखता रहता है। यहाँ पे क्या है, कौन तेल फूके, ये सब चीजें नौटंकी होती है ना। तो ये टाइटर चेक्स हो जाएंगे व्हीकल डॉक्यूमेंट्स पे, पोल्यूशन नॉर्म्स पे जो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के स्ट्रिक्टर रोड सेफ्टी जो होंगे पार्ट है, और ज्यादा वाइडर फोकस होगा रोड डिसिप्लिन में 2026 में। अच्छा आपको बता दूं मैं दोस्तों कि पोल्यूशन की तो हालत अलग ही चल रही है, पैसा दो और पोल्यूशन बनवा लो वाला सीन है, वाला हिसाब किताब है। अच्छा ड्राइवर रिलेटेड जो अभी तक देश के अंदर जो वायलेशंस पे चालान कटता है वो 1-2 नहीं है, बहुत तरीके के हैं। ड्राइवर, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, डीएल फिजिकल या डिजिटल नहीं कैरी कर रहे हो, ओवर स्पीडिंग है, मतलब बहुत सारी तरह की चीजें। 15 फिर सेफ्टी वायलेशंस होते हैं बहुत सारे, कि आपने हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट बिना BIA सर्टिफिकेशन का है, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम है, ओवरलोडिंग पैसेंजर है, राइड कर रहे हो आप ट्रिपल सीट को, है ना 3 लोग बैठ के जाते हैं, हमने तो अपने कॉलेज टाइम पे 5 लोग बैठे, लेकिन जब से अकल आई है तब से समझ में आता है भाई ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओपन डोर वाइल मूविंग, है ना, और लीनिंग आउट ऑफ मूविंग व्हीकल, ये सब चीजें नहीं सही है। अच्छा व्हीकल रिलेटेड वायलेशंस भी है, एक्सपायर्ड IC, ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर, और डॉक्यूमेंट रिलेटेड वायलेशंस भी है कि आपके पास RC नहीं है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, एक्सपायर्ड व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स डिजिलॉकर या परिवहन के माध्यम से भी आपके पास अगर ऑनलाइन भी रखा है तो भी वैलिड माना जाता है, ये बात को याद रखिएगा।
ठीक है। अच्छा, रोड और सेफ्टी वायलेशन में इलीगल तरीके से आप पार्किंग करते हो या ये सब चीजें हैं ना, ये सब कमर्शियल व्हीकल के वायलेशंस हैं, तो ये सब चीजें एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती हैं। तो आप समझो कि टोल्स में अगर आपने फास्ट टैग आपका नहीं है, आप इनएक्टिव है, ब्लैक लिस्टेड है, टोल इवेट कर रहे हो, आप पे नहीं कर रहे हो टोल चार्जेस को, बार बार वायलेशन करते हो, तो इस तरीके की चीजें में अब होता था। लेकिन अब कहानी रिपीटेड ऑफेंडर्स पे 2026 का जो फोकस है वो यही है कि 5 या उससे ज्यादा चालान है तो मतलब एक तरीके से आप लापरवाह हो ही हो, है ना, इस चीज को देखा जा रहा है, तो ये लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है। हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब हायर फाइन प्लस कोर्ट का सम्मन भी आ सकता है, आप याद रखिए इस बात को। तो ये चीजें हो सकता है कि अब थोड़ा बदलाव लाएं, अगर भैया घूसखोरी और ये करप्शन और ये 2 नंबर के पैसे से सब कुछ रफा दफा करने वाली बातें ना हो तो। कब से ये लागू होंगे? ये सब अर्ली 2026 से लागू भी हो जाएंगे। बहुत सारी प्रोविजन ऑलरेडी इन्फोर्स कर दी गई है आरटीओस के द्वारा और डिजिटल सिस्टम्स के द्वारा। बाकी आप भी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हो सिर्फ आईएएस को, और ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ आईएएस की वर्चुअल लाइब्रेरी मात्र 99 रुपीज पर मंथ में, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हो। आप इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 व्हाट्सएप @सिर्फ सेल्स और टेलीग्राम पे दोस्तों। बाकी कोटक महिंद्रा का ये नंबर जिसपे आप कॉन्टैक्ट करके दोस्तों किसी भी लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एसआईपीज वगैरह किसी भी चीज पे 20% तक का डिस्काउंट प्रीमियम में पा सकते हो मेरे कोड सिर्फ IAS से। दोस्तों ये सारे सोशल मीडिया के लिंक है इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, मुझे हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन करिए मेंबरशिप को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।